आज हम आपके लिए महामृत्युंजय यज्ञ करने वाले हैं। महामृत्युंजय यज्ञ? हाँ, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे इसके लिए, आपकी लंबी आयु के लिए। इसलिए ओम मृत्युंजय महादैवत त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनैः स्वाहा। स्वराज्य में आंसुओं की कोई जगह नहीं। लेकिन हमने युवराज को खोया है, तो हम क्या करें? फिर भी रोना नहीं। यस्सु, शंभु राजा सितारा बनकर नहीं रहेंगे। वे सूरज हैं, जहाँ जाएंगे वहाँ सूरज की तरह चमकते रहेंगे और दूसरों को भी तेजस्वी बनाएंगे। कौन हो तुम? प्रजा है माय बाप। कहाँ जा रहे हो? हम यात्रा करने जा रहे हैं त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर बाद में जाना, पहले हवालात में जाना होगा। क्यों माय बाप, कुछ गलती हो गई? हमें हुक्म मिला है कि अगर 9-10 साल का बच्चा किसी काफिर के साथ दिखाई दे तो उन्हें गिरफ्तार किया जाए। माय बाप, पहले ही 3 जगह पर तलाशी ले चुके हैं, अब बस छोड़ दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। सिपाहियों, बंदी खाने में ले चलो इन्हें। अरे दरोगा जी, हुजूर मिठाई लीजिए। इस खुशी में लड्डू बांट रहे हो? क्या बेटा हुआ है? बेटा मर गया है। क्या? हाँ हुजूर, शिवा का बेटा संभा मर गया। सचमुच मर गया? हाँ, उसे शमशान घाट भी दिखाया और जलाया भी। अच्छा हुआ अपनी भला टली। रोज रोज की पूछताछ और जांच पड़ताल से हमें भी छुटकारा मिल गया। इन सब में लड्डू बांटो। ए बच्चा, ले तू भी लड्डू खा। संभा मर गया, खुशियां मनाओ, जश्न मनाओ। लेकिन वो इसे छू भी नहीं रहे। कौवा आसपास आ भी नहीं रहा। शंभू बेटे की आत्मा यही भटक रही है। भटकेगी ना, उनकी कोई भी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई है। हमारा बेटा हमारी आंखों के सामने चल बेटा शंभू, अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिए। हम यीशु को कभी नहीं भूलेंगे बेटा, उन्हें जरा भी तकलीफ नहीं होने देंगे। शंभू बेटा। माताश्री, दिल पर पत्थर रख दीजिए और शांत रहिए। शिवाजी, शंभू राजा के भले के लिए। हम शंभू राजा का मातम नहीं मना रहे, हम उनके संकटों को दूर कर रहे हैं। अब ये नहीं देखा जाता, हमारे कलेजे के टुकड़े का मातम अब नहीं सहा जाता। शंभू बेटा,
सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार होगा। आप फिक्र ना करें, हर वक्त आपकी याद आती रहेगी। ये सुरानी, जाइए, आप भी उनसे कहिए। हम क्या कहें? उनसे कहिए हमारी यादों को भूल जाए। हमें भूल जाइए अब। आगरा से लौटते वक्त क्या लेकर आए हम आपके लिए? क्या लाएंगे? जल्दी से बताइए। लौटते वक्त हमारे लिए कुमकुम लाइए। कुमकुम? जी। कुमकुम मतलब सिंदूर की डिब्बी? सिंदूर की डिब्बी? हाँ? नहीं, कुमकुम मतलब आप। और युवराज, हमें कुमकुम नहीं चाहिए, हम जिद नहीं करेंगे। रानीमा, हमें हमारे युवराज चाहिए। मत रोइए। आपको कोई मना नहीं करता, सब आपका आदर करते हैं ना, तो ले आइए ना हमारे युवराज को। हुजूर, 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 क्या खबर लाए हो? हुजूर, बादशाह सलामत ने कहा है कि संभा की मौत की खबर तो आगरा में फैल गई है, लेकिन फिर भी तहकीकात जारी रखी जाए। कमाल हो गया, अभी तो मरा है, खामखा हम अब तलाशी नहीं लेंगे। अरे हुजूर, समझने की कोशिश करिए, अगर संभा फलाने फलाने चौकी से गायब हो गया, ये खबर फैल गई तो अमलदार दरोगा से कड़ी सजा मिलेगी। या अल्लाह, हम तो बड़ी मुश्किल में फंस गए। वो कैसे हुजूर? संभा की मौत की खबर सुनकर हम बेफिक्र हो गए। अब अभी हमने यहाँ से एक लड़के को जाने दिया, हमें शक है कि वही संभा है। पीछा करो, चलो पकड़ो उन्हें। शंभू राजा, जल्दी से खाइए, अभी हमें बहुत दूर तक जाना है। अभी और 2 मंजिलें पार करनी है, फिर हमें कोई डर नहीं। बिल्कुल शंभू राजा, शुरू कीजिए। मिठाई लीजिए, शिवा का बेटा संभा मर गया। सचमुच मर गया? हाँ, उसे शमशान घाट भी दिखाया और जलाया भी। ले तू भी लड्डू खा, संभा मर गया। शंभू राजा, क्या हुआ? क्या बात है? हमें भूख नहीं है। ऐसे कैसे चलेगा? थोड़ा सा खा लीजिए। देखिए, ये दोनों भी नहीं खा रहे हैं। नहीं नानी माँ, हमें सच में भूख नहीं है। आप खाना खा लीजिए। अरे युवराज, उसे कैसा लगा होगा? कैसा लगा होगा? खुद की मौत का समाचार सुन के उन्हें बहुत तकलीफ हुई होगी, बहुत ज्यादा। और उस पर दुश्मनों ने उनके हाथ में लड्डू दे दिया। हमारी तो आंखें भर आई।
दुश्मन के साथ भी ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। ये कैसा समाचार सुना हमने? हमारी मौत की खबर। हम मर चुके हैं। हम मर रहे हैं और लोग जश्न मना रहे हैं, खुश होते हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं। और मजे की बात यह है कि हमें भी देते हैं। रानी माँ, देखिए क्या हो रहा है। हमें आपका काज दफनाने का किस्सा याद आया। अगर काज है तो उसे दफनाते हैं, उस पर मिट्टी डालते हैं। रानी माँ उसे पूरी तरह मिट्टी में ढक देते हैं। मेरा भी वही हाल है। मेरा दम घुट रहा है। और कितना छुपना पड़ेगा और कितना भागना पड़ेगा। चलते चलते हम थक गए हैं। आप अगर साथ होते तो हम आपके पीठ पर बैठकर जाते, लेकिन यहाँ वो रहे काफिर, पकड़ लो उन्हें। ए बुढ़िया, वो लड़का कहाँ है? हाँ, वही लड़का जो तुम्हारे साथ था। हुजूर, यही था। उसे गिरफ्तार करने आए हैं हम। कहाँ है वो? जवाब दो, जवाब दो, वरना तुम्हें भी हम नहीं छोड़ेंगे। कहाँ छुपा कर रखा है उसे? होगा यही। तुम जानते नहीं, वो लड़का नहीं, बड़ी से बड़ी जायदाद है। मुंह मांगा इनाम मिल सकता है तुम्हें। बताओ कहाँ है वो लड़का? वरदान बन के आया है, भवानी माँ का शेर है, अवतार देव दुर्ग में हुआ। घंटियां आकाश और सप्त सागरों में है, जयकार शंभु शंभु का हुआ। सत्य पर कोमल शिवा के समान है, भगवान में प्राण मात्र भूमि पर जान है। धर्मशील शौर्यवान छत्रपति जय महान, कर कारण भूमि में रक्त का स्नान। जैसी चाल है, धर्म का रखवाल है, काल का भी काल है, ये रुद्र सा विशाल है। धर्मवान कीर्तिवान शौर्यवान राजसी, शास्त्र बुद्धि वीर आ गया। प्रजा की रक्षा के लिए स्वराज्य का है प्रण लिए, तेजस्वी सूर्य आ गया। छावा शिव का छावा, छावा संभाजी राजा, छावा शिव का छावा, छत्रपति संभाजी राजा। संभाजी अभी जिंदा है। ये लो। रानी, डरिए मत। आप लोग यहाँ से निकल जाइए, जल्द से जल्द निकल जाइए, और चिंता मत कीजिए। और जो कुछ यहाँ हुआ है उसे भूल जाइए। इनका बंदोबस्त मैं कर लूंगा। आप यहाँ से जाइए। चलिए, जल्दी से चलिए। लीजिए। चलिए। बहिर जी चाचा, जल्दी आइएगा। जी। रानी,
माताश्री, कहाँ थे पूरे दिन? आए हुए मेहमान एक एक करके जा रहे थे, हम उनके साथ थे। यीशु को विश्वास में लेकर सब कुछ सच बता दीजिए। माताश्री, थोड़े दिन और। उनकी हालत हमसे देखी नहीं जाती। वो कितनी छोटी हैं, लेकिन कितनी समझदार हैं। सती जाने के लिए तैयार थी, इसलिए कह रहे हैं उन्हें सब सच बता दीजिए। क्या हमें भी ये अच्छा लग रहा है? इसीलिए कह रहे हैं उन्हें सब कुछ बता दीजिए। उन्हें इस खेल में मत घसीटिए। उनके मन की क्या हालत है, ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उसके लिए एक औरत का दिल चाहिए। फिर भी थोड़ा सब्र रखिए। कैसे सब्र रखें? आप दिन भर काम में मशरूफ रहते हैं, लेकिन वो हमारे महल में आती रहती हैं। उनसे बात करना तो दूर, हम उनसे नजरें तक नहीं मिला पाते हैं। यीशु, आप सौभाग्यवती हैं, ये कहने के लिए हम बेताब हैं। अल्फाज जैसे जबान पर आते हैं, लेकिन जबरदस्ती हमें चुप रहना पड़ता है। माताश्री, आप इतना धैर्य रखती हैं, लेकिन इस खेल में आप इतनी जल्दी हार मान रही हैं। सिर्फ यीशु के लिए। उनका हंसना, उनकी खुशी, उनका खेलना, उनकी जिद, सब कुछ खत्म हो गया है। इसलिए बुरा लग रहा है। उस बेचारी को चूड़ियां टूटने का, सिंदूर मिटने का और सफेद साड़ी पहनने का दूर दूर तक मतलब मालूम नहीं है, और फिर भी उन्हें सहन करना पड़ रहा है। इसलिए डर लगता है कि कहीं उनका दिल ना टूट जाए। और अगर दिल रानी माँ, औषधि लाए हैं। क्या आप इसे बनाना जानती हैं? यीशु, आप माताश्री को दवाई देती हैं? युवराज ने जाते वक्त हमसे कहा था रानी माँ का ख्याल रखने के लिए, उन्हें औषधि देने के लिए। यीशु, युवराज की बात तो माननी पड़ेगी ना? हाँ। क्योंकि शंभू राजा जीवित हैं। अपने मन में, अपने दिल में। वो हमें छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। केसु, क्या हुआ? तुम बात ही नहीं कर रहे हो? हाँ? नहीं, मतलब परसों से तुम चुप चुप हो और तुम बहुत उदास लग रहे हो। जब से शंभू राजा को अपने घर पे रखा है ना, तब से एक दिन भी ऐसा नहीं बीता जो बदन में कपकपी ना भरी हो और भर भर के पसीना ना छूटा हो। हाँ, तुम जो कह रहे हो वो सच तो है। और अभी हमें बहुत दूरी तय करनी है, और शंभू राजा हमसे अलग है ये नजर में आता है। उम्र छोटी और इस उम्र के बच्चे चलते हुए नजर आते हैं तो किसी को भी शक हो जाता है, अमलदार हो या फिर आम आदमी। हाँ, पकड़े जाएंगे हम, पक्का गिरफ्तार हो जाएंगे। और आगे तो बरहानपुर का इलाका है, बड़ी छावनी, बड़ा लश्कर, हम पक्का पकड़े जाएंगे। और भैया, ये बहुत संगीन जुर्म है। हाँ, तो अब? तो मैं क्या कहता हूँ भैया, बादशाह जिसे पकड़ने के लिए जमीन आसमान एक कर रहा है, जिस पर मुंह मांगा इनाम है, वही हमारे पास है। मतलब इनाम के लिए, बख्शीश के लिए ये सब करेंगे? नहीं नहीं, अपनी सलामती के लिए।
कर देते हैं किसी भी अधिकारी के हवाले शंभू राजा को। नहीं 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 नहीं, मुझे लगा ही था तुम यही कहोगे, इसलिए तुमसे कुछ बोलता नहीं मैं। अब एक काम करो, तुम जाओ शंभू राजा को लेकर आगे, मैं जाता हूँ मथुरा वापस, क्योंकि मुझे मरना नहीं है। अरे केसु, गुस्सा क्यों हो रहे हो? भैया आग है वो आग, तकलीफ देगा जलाएगा। जो तुम कह रहे हो वो सही है, लेकिन क्या भैया? किसी और के लिए हम क्यों अपनी जान दे? ये कैसा परमार्थ है? परसों बच गए, किस्मत से बच गए, अब तो सिर्फ स्वर्ग का ही रास्ता दिख रहा है बस। भैया सोच लो, उसके बाद बताओ। इन लोगों को आगरा भेज दो। हुजूर, हुजूर भरोसा रखो हुजूर, यह मेरा बेटा है, सादिक इसका नाम है। अच्छा, सादिक नाम है जी। सिपाही, इसे ले जाओ और देखो इसकी सुनता हुई है या नहीं। ले जाओ। जी हुजूर। और ये इसे भेज दो, ले जाओ इनको। सरकार मैं गरीब आदमी हूँ सरकार। नाम तुम्हारा स्वाजी है ना? नहीं नहीं, मेरा नाम शिवा है सरकार। इतना काफी है, ले जाओ इनको। अरे नहीं 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 सरकार, सरकार मैं पाँव पड़ता हूँ सरकार, मुझे छोड़ दो सरकार, सरकार। हुजूर, उस लड़के की सुनता की है। छोड़ दो। हुजूर, मेरी समझ में ये नहीं आता कि हमारा काम कब तक चलेगा। देखो, हम तो हुक्म के गुलाम हैं और फर्ज निभाना हमारा काम है। वो तो है। और सोचो, संभा कहीं मिल गया तो हमें कितना इनाम मिलेगा। जिंदगी भर चैन की नींद सोएंगे हम और हमारी आने वाली पुश्तें भी ऐश करेंगी, ऐश। बिल्कुल सही हुजूर। इनाम की लालच और डर का खौफ ही संभा को यहाँ ले आएगा। क्या शंभू राजा को तुम सिपाहियों के पास लेके जाओगे? तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? लेकिन माँ, हमने क्या गलत किया? क्या गलत किया? अरे हमारी 7 पीढ़ियां नर्क में जाएंगी। इतने अच्छे बच्चे को तुम बादशाह के हवाले कर दोगे क्या? जान का खतरा है हम सबको, बेवजह मर जाएंगे हम। जिंदा रहकर भी क्या करोगे तुम? भिक्षा ही मांगोगे ना। लेकिन ये जिंदा रहे तो कल के राजा बनेंगे, इनके पिता शिवाजी महाराज। अरे रात दिन वो गरीब और दुखियारों के लिए झगड़ते रहे और हम उनसे बेईमानी करेंगे क्या? माँ, लेकिन माँ, तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई है। परसों जो हमला हुआ तुमने देखा ना, तलवार उसकी गर्दन को छू कर चली गई थी। अपनी जान की इतनी फिक्र है ना, तो तुम दोनों वापस चले जाओ। मैंने आबिर और गुलाल उठाया है, मैंने वचन दिया है और मैं महाराज के विश्वास को कभी भी टूटने नहीं दूंगी, समझे? हम तो दोनों तरफ से ही फंस गए हैं, ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। अब क्या करें हम? और तुम शंभू राजा को छोड़ के नहीं जाओगी। मुझे लगता है कि अगर इससे छुटकारा पाना है तो शंभू राजा को हमें। कृष्णा, इससे तो अच्छा एक काम करो, यमुना तट पर जाकर हमारा श्राद्ध कर दो। ऐसा मत कहो। अरे शर्म आती है कि हमने तुम जैसे बेटों को जन्म दिया। इससे तो मैं बांझ रहती, वो बहुत अच्छा होता। माँ, हमें डर लग रहा है। केशव, चैतन्य कुल में जन्म लेकर भी ऐसी कायरता? अरे राजा को दिया हुआ वचन तोड़ दिया तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। खबरदार, आगे एक भी शब्द कहा तो। हम शिवनंदन को लेकर जा रहे हैं, अगर आओगे तो तुम्हारे साथ, नहीं तो तुम्हारे बिना। रहने दीजिए यशुरानी।
हाथ से गिर गया। कोई बात नहीं। चिंता मत कीजिए। हम दूसरी डिब्बी ले आएंगे जिसमें बहुत सारा सिंदूर होगा। लेकिन अब हमें कुमकुम की क्या जरूरत? हमें याद ही नहीं रहा। पर हमें तो याद है ना। अब हमें कुमकुम नहीं लगाना है, अच्छे कपड़े नहीं पहनने हैं, त्योहारों में ज्यादा घूमना फिरना नहीं है, उस दिन किसी के सामने आना भी मना है। क्यों? शुभ कार्य में अपशकुन होता है ना, इसलिए हमें अंदर बैठना होगा, कम हंसना होगा। सच कहूँ तो हंसना ही नहीं चाहिए। किसने कहा ये सब आपसे? बहुत सारे लोग कहते हैं। किसी की भी नहीं सुननी चाहिए। हंसिए, खेलिए, हर त्योहार मनाइए आप। इस सूनी मांग के साथ? मांग कभी सूनी नहीं होती। सौभाग्य, शादी, सिंदूर, सुहागन की मांग, हरी चूड़ियां, ये सब पुरुषों का अहंकार है। ये सब पुराने विचार हैं। हम ऐसे ढकियानुसी नियम नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे। ऐसे नियमों से अच्छे औरतों का जीवन नष्ट हो जाता है, उनकी शक्ति, उनके विचार सब कुचल जाता है। और हमें स्वराज्य कार्य के लिए ऐसे लोग चाहिए ना, जिनका मन खंबे जैसा मजबूत हो। आप जो कह रही हैं हम समझ रहे हैं, लेकिन अब हमें कुछ भी करने की इच्छा नहीं है। कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती। हमारे युवराज चले गए, अब हमें खेलना नहीं है। हमने भंवरा सीखने की जिद छोड़ दी, हमने हंसना बंद कर दिया। हमें कुछ नहीं चाहिए। यसु, दूध उबलता है, खराब होता है, लेकिन उस पर मलाई नहीं आती, और अगर आ भी जाती है तो हमें दिखाई नहीं देती। हमें युवराज को देखना था, उनके साथ बहुत बातें करनी थी। रोइए मत यसु, रोइए मत। ऐसा लग रहा है कि हम उन्हें माँ शरकाई की विभूति देना भूल गए, इसलिए उन पर यह संकट आ गया। रानी माँ, हमें नहीं चाहिए ये श्रृंगार पेटी। यहाँ से ले जाने के लिए कहिए, हमें युवराज की याद आती है। रानी माँ। शांत हो जाइए, रोइए मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे दरवाजा खोलिए। प्रणाम भाई। क्या है? रात गहरी होने को है, आज की रात अपने ओटरी पर जगह दे दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। देखिए बहन जी, मैं आपको जानता पहचानता नहीं हूँ, जमाना बहुत खराब है, हमें डर लगता है। नहीं नहीं, डरने की कोई बात ही नहीं है। और हम यात्री हैं, यात्रा पे जा रहे हैं। बाहर ही रुक जाते, लेकिन ठंड और तेज हवा के कारण हमारा बच्चा मुरझा गया है। हम यात्री हैं, ब्राह्मण हैं, भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं और अतिथि के रूप में आपके घर आए हैं। आज की रात आसरा दे दो, कल चले जाएंगे सुबह। देखिए, मैं आप लोगों की बात समझता हूँ, लेकिन दरअसल बात यह है कि हाँ हाँ, ये लीजिए, ये दाम ले लीजिए। अरे इतने कम दाम में कुछ नहीं होगा, आप लोग कहीं किसी और के वहाँ पे चले जाइए। नहीं नहीं, रुकिए रुकिए भैया, रुकिए तो, ये लीजिए।
ये और लीजिए लीजिए। कोई बात नहीं, आप इसे संभाल के रखिए। आप लोग आराम से सो जाइए, यहाँ अच्छी नींद आएगी आपको। सच कहा आपने, अतिथि देवो भव। सो जाइए आराम से। नानी, हाँ आप भी आराम कीजिए। आप भी थक गई होंगी। अरे शंभू राजा, आपके नाजुक पैर पालकी में बैठने वाले, घुड़सवार करने वाले, और आपको नानी पानी। घोड़ा, पालकी, तो क्या ये लड़का उस पर बैठता है? अरे नहीं नहीं, अब माँ उसे राजकुमार की कहानी सुना रही है। जी जी बिल्कुल, आराम कीजिए, सो जाइए, आपको अच्छी नींद आएगी। सो जाइए। बोलो जल्दी, कितनी रात, क्या है? हुजूर, एक खास खबर लेकर आया हूँ। ऐसी खबर? और हो कौन तुम? हुजूर, मैं गरीब राम शरण पड़ोस के गांव में रहता हूँ। अरे पड़ोस के गांव में रहते हो तो क्या हुआ? यहाँ क्यों आए हो? किसी ने डाका डाला या तुझे लूट लिया? लूटने वाली क्या बात है हुजूर, अब भगवान छप्पर फाड़ कर देगा, बस आपकी मेहरबानी हो। क्या है ऐसी बात? हुजूर, मेरे घर पे संभा और उसके साथ कुछ लोग रुके हुए हैं। क्या? जी हुजूर। झूठ, हमें विश्वास नहीं होता। तो आप खुद मेरे घर चलकर देख ही लीजिए हुजूर। दूर नहीं है मेरा गांव, चलिए हुजूर, चलिए। सच कहते हो? हाँ, संभा के साथ वो जो औरत है, उसके पास बहुत सारे सोने के मुहर है और लड़का 9-10 साल का है और लगता है राजा का लड़का। और क्या हुजूर, ये आंखें धोखा नहीं देगी। लड़का ब्राह्मण नहीं है, बैठने का उठने का तरीका राजाओं जैसा है और वो लोग हमेशा घोड़े और पालकी की बातें करते थे। जब मैंने उनकी बात सुनी तो उन्होंने बात को घुमाने की कोशिश की, पर सरकार मैंने पकड़ लिया। जब यकीन हुआ तभी मैं आपके पास आया हूँ हुजूर। कहाँ फिरो, उठो। संभा कहाँ है? ये लड़का। हुजूर, ये तो मेरा पोता है हुजूर। पोता? हाँ। नाम क्या है? नंदन। झूठ बोलता है मक्कार, हमसे फरेब, धोखा। यही संभा है, शिवा का बच्चा। सरकार, कौन शिवा? हम किसी शिवा को नहीं जानते सरकार। ये तो मेरे भाई विसाजी का बेटा है और हम त्र्यंबकेश्वर जा रहे हैं, यात्री हैं हम। झूठ बोलता है काफिर, यात्री।
यात्री के पास इतने सोने के मोहर। हमारे पास मोहर? हाँ मोहर। ठीक है, बटुआ लेके आओ। लीजिए। सोने की मोहर रखी थी ना बटुए में? नहीं हुजूर, हम तो मथुरा के गरीब ब्राह्मण हैं। वो अपने अली खान दरोगा जी, वो हमें पहचानते हैं। उनसे पूछिए, हम झूठ नहीं बोलते हुजूर। हाँ। क्यों बे झूठे? क्यों झूठी खबर दी? हरामखोर! हुजूर, मुझ पर भरोसा रखो। हमारी नींद खराब कर दी। हुजूर, ये लड़का ब्राह्मण नहीं है, ये संभा है, संभा। मैंने जान लिया है इसे। अरे लेकिन साबित कैसे कर पाओगे? मैं ये साबित कर पाऊंगा। मेरे पास एक आखिरी जालिम रास्ता है। अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जो करना है जल्दी करो। आप इन दोनों को एक ही थाली में खाने को बोलिए। अरे मार देनी चाहिए, तुम खाना देने की बात कर रहे हो? हुजूर, अगर ये सगोत्र होंगे तो एक ही थाली में खाना खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो इनकी 42 पुश्तें नर्क में चली जाएगी। बहुत बड़ा पाप होगा अगर सगोत्र नहीं और खाना खाया तो असंभव। मालिक, सच्चा ब्राह्मण ऐसा कभी नहीं करेगा। वो मर जाएगा लेकिन एक ही थाली में खाना नहीं खाएगा। तुम जाओ और थाली में पकवान परोसो। तुम्हारा बेटा और पोता एक ही थाली में खाएंगे। लेकिन मैंने कुछ बनाया नहीं है हुजूर। तो सूखा पकवान तो होगा ना, वो परोसो। जी हुजूर। धर्म के विरुद्ध जाने पर लोगों को मैं बहिष्कृत करता हूं, और अब हम लोग नहीं। इंसान से धर्म बड़ा होता है भैया। जल्दी, वक्त नहीं हमारे पास ये तमाशा देखने। जल्दी खाओ, है ना भाई का लड़का, तो खाओ।